जो व्यक्ति हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता, उसके समय का सम्मान किया जाता है। उसकी उपस्थिति में वजन होता है। लोग उसकी हां को भी गंभीरता से लेते हैं और उसकी ना को भी। जैसे अगर तुम रोज अपने रिश्तेदार के पास जाते हो, वह तुम्हारा इज्जत करेगा लेकिन मन से नहीं। लेकिन वही तुम बहुत दिनों बाद कभी उसके पास जाते हो, वही रिश्तेदार तुम्हारा इज्जत करता है और बातों का सम्मान करता है। इसलिए अपने आप को मूल्यवान बनाओ ताकि तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा लोग सम्मान करें। अधिकतर लोग हर वक्त उपलब्ध इसलिए रहते हैं क्योंकि वे ना कहने से डरते हैं। उन्हें डर होता है लोग क्या कहेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, कहीं मुझे स्वार्थी न समझ लिया जाए। यह डर बचपन से सिखाया गया है। लेकिन ना कहना अस्वीकृति नहीं है, यह स्पष्टता है। यह अपने समय, ऊर्जा और जीवन की प्राथमिकताओं का सम्मान है। जो व्यक्ति ना नहीं कह पाता, वह हां की कीमत भी नहीं समझ पाता। इसलिए समय की जरूरत को पहचानो, क्योंकि समय जीवन की मुद्रा है। जो इसे यूं ही बांट देता है, वह जीवन को सस्ता कर देता है। हर फोन कॉल, हर मीटिंग, हर बातचीत ऊर्जा मांगती है। यदि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। ऊर्जा बिखरने का परिणाम केवल थकान नहीं है, यह रचनात्मकता, आनंद और गहराई का अभाव है। आप बहुत कुछ करते हैं पर भीतर से खाली रहते हैं। हर वक्त मौजूद रहने की कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे आत्मसम्मान का क्षरण, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, निरंतर अपराध बोध, भावनात्मक थकान, अपनी इच्छाओं का दमन। क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगता है और स्वयं से दूर हो जाता है। हर कोई प्राथमिकता नहीं होता, यह कड़वा सत्य है, लेकिन आवश्यक है। यदि आप सबको प्राथमिकता देंगे तो आपकी अपनी प्राथमिकता शून्य हो जाएगी। जीवन में कुछ चीजें प्रथम होती हैं, स्वास्थ्य, परिवार, आत्मविकास, उद्देश्य। इनके लिए अनुपलब्ध होना सीखना पड़ता है। संसार में सबसे कठिन और सबसे कीमती शब्द है नहीं। हां कहना तो आसान है, उसके लिए कोई री की हड्डी नहीं चाहिए। लेकिन नहीं कहने के लिए एक व्यक्तित्व चाहिए, एक सेंटर चाहिए। जब तुम हर बात पर हां कहते हो तो तुम्हारी हां का कोई मूल्य नहीं रह जाता, तुम्हारी हां फीकी पड़ जाती है। केवल उसी व्यक्ति की हां में वजन होता है जो नहीं कहने की हिम्मत भी रखता है। यदि तुम हर वक्त उपलब्ध हो तो तुम्हारी उपस्थिति का कोई गौरव नहीं रह जाएगा। तुम कूड़ेदान की तरह हो जाओगे जिसमें कोई भी अपनी समस्याएं डालकर चला जाता है। तुमने अपने जीवन को एक दुकान बना लिया है। तुम सोचते हो कि जितना ज्यादा उपलब्ध रहोगे, लोग उतनी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समाज तुम्हें बड़ा भला आदमी कहेगा। याद रखना, समाज तुम्हें भला आदमी तभी कहता है जब तुम उसके हिसाब से चलते हो, जब तुम उसके गुलाम होते हो। जिस दिन तुम अपनी गरिमा में खए हो जाओगे और कहोगे नहीं, अभी मैं अपने साथ हूं, उसी दिन यह समाज तुम्हें अहंकारी कहना शुरू कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा अहंकार उस झूठी विनम्रता से 1000 गुना बेहतर है जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, थोड़े अनुपलब्ध बनो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने चारों ओर एक सीमा खींचो। यह स्वार्थ नहीं है, यह स्वयं की पूजा है। जब तुम खुद का सम्मान करना सीख जाओगे, जब तुम अपने समय को प्रार्थना की तरह पवित्र मानोगे, तब दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। भी का हिस्सा मत बनो। भी चाहती है कि तुम उनके जैसे रहो, हमेशा शोर में, हमेशा उपलब्ध। तुम थोड़े अलग हटो, अपने एकांत को चुनो। और जिस दिन तुम अपने एकांत में उत्सव मनाने लगोगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारी अनुपलब्धता ने तुम्हें एक ऐसी सुगंध दी है जिसे पाने के लिए लोग तरसेंगे। क्योंकि हर वक्त उपलब्ध न रहना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। जब तुम उपलब्ध नहीं होते, तब तुम अपने अंतस की यात्रा पर होते हो। बुद्ध,
जीसस या लाओ त्से, ये लोग हर समय उपलब्ध नहीं थे। वे वर्षों तक पहाड़ों में, जंगलों में अनुपलब्ध रहे, ताकि वे उस परम सत्य को उपलब्ध हो सके जो भीतर छिपा है। जो बाहर उपलब्ध है वह भीतर से कट जाता है, और जो भीतर उपलब्ध हो गया वह बाहर तभी आएगा जब उसकी जरूरत होगी। वह बाहर तभी बोलेगा जब उसके शब्द किसी का दिया जला सके। व्यक्ति हर समय हर किसी के लिए मौजूद है, वह असल में स्वयं से भाग रहा है। तुम्हें डर लगता है अकेले होने से, तुम्हें डर लगता है उस सन्नाटे से जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए जैसे ही कोई तुम्हें पुकारता है, तुम राहत महसूस करते हो कि चलो, किसी ने तो मुझे याद किया। तुम्हारी यह उपलब्धता तुम्हारी करुणा नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक दरिद्रता है। तुम दूसरों के शोर में अपने सन्नाटे को डुबा देना चाहते हो। जब आप किसी के लिए हर समय मौजूद होते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी वैल्यू मूल्य कम होने लगती है। अर्थशास्त्र का नियम यहां भी लागू होता है। जिस वस्तु की आपूर्ति अधिक होती है, उसकी मांग, डिमांड और कीमत कम हो जाती है। लोग अक्सर उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जो दुर्लभ होती हैं। असुरक्षा की भावना, हमेशा उपलब्ध रहने के पीछे अक्सर छूट जाने का डर, या यह डर होता है कि अगर हम मना करेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। जब तुम हर वक्त किसी के लिए मौजूद नहीं होते, तब आप अपने साथ होते हैं। यह समय आत्मचिंतन, रचनात्मकता और मानसिक पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने एकांत में ही बमें आविष्कार किए हैं। हमेशा उपलब्ध रहने का भी बहुत सा नुकसान है। जैसे दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते इंसान खुद को भूल जाता है। जब आपका समय दूसरों के नियंत्रण में होता है तो आप अपने लक्ष्यों और शौक पर ध्यान नहीं दे पाते। यह एक तरफा प्रयास बन जाता है, जहां सामने वाला व्यक्ति आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। बार बार नोटिफिकेशन चेक करना और तुरंत जवाब देना आपकी डीप वर्क की क्षमता को नष्ट कर देता है। एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो आसानी से उपलब्ध होता है, उसका मूल्य कम आंका जाता है। यह प्रेम, मित्रता और पेशेवर जीवन सभी में लागू होता है।